हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोजेन ग्रेडियंट के बारे में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मॉर्फोजेन्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे, इनका जो है एग्जाम्पल है वो भी हम देखने वाले हैं। सो मॉर्फोजेन क्या होता है? ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो सोर्स सेल के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है और पैराक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू ये दूसरे सेल को क्या करते हैं, इंड्यूस करवाते हैं थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। बेसिकली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है हेल्प करता है दूसरे सेल के फेट को डिसाइड करने में और टिश्यू के ग्रोथ में। ठीक है, मॉर्फोजेन जो है ये सीक्रेट किया जाता है सोर्स सेल से। किसी भी सोर्स सेल जो होंगे जो दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे सेल को इंड्यूस करेंगे कि वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करे। सो वो सोर्स सेल जो है ये कंसंट्रेशन में जो है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, या अमाउंट में आप बोल सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में अमाउंट में जो है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। जिसके पास ज़्यादा अमाउंट में ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पहुंचेगा वो आगे जाके जीन का जो है एक्सप्रेशन शो करेगा और स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। सो मॉर्फोजेन ग्रेडियंट आर द कंसंट्रेशन डिपेंडेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट पैटर्न डेवलपिंग टिश्यूज़ एंड गाइड सेल डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गन ग्रोथ। जैसे कि कहा गया है ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट सिग्नलिंग होता है, मतलब जिस भी सेल के पास ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा कंसंट्रेशन में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पहुंचेगा उस कंसंट्रेशन के मुताबिक वो सेल जो है आगे जाके उस पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस करेगा और स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। सो यहाँ पर सोर्स सेल जो है मॉर्फोजेन को रिलीज़ करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज़ करते हैं जिसको मॉर्फोजेन कहा जाता है, और वो जो है दूसरे सेल के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है, क्योंकि दूसरे सेल के पास अपना रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसके हेल्प से वो सेल जो है इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को बाइंड करके रेस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। ये टारगेट सेल है जो सोर्स सेल से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिसीव करता है। मॉर्फोजेन्स आर बायोमोलिक्यूल्स दैट एक्ट एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसे कि मैंने कहा पर्टिकुलर सिग्नलिंग के लिए पर्टिकुलर सेल जो है रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। सो ये मॉर्फोजेन उनके पास जाके अटैच होता है और उनको क्या करवाता है, उनका जो है फेट डिसाइड करवाता है। मतलब वो क्या करते हैं, कैपेबल होते हैं कि वो आगे जाके पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस करे। सो इस तरीके से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जैसे जो है रिएक्ट करते हैं। ठीक है, which help to regulate gene expression by binding to particular receptor present on the cell। सेल के पास रिसेप्टर होता है और उस रिसेप्टर के हेल्प से ये क्या करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को या मॉर्फोजेन को बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जैसे एक्ट करते हैं और जीन को एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पर मॉर्फोजेन ग्रेडियंट जो है डायग्राम में हम समझते हैं। मेन जो ये ग्रेडियंट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये सोर्स सेल जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है। सेल 1, सेल 2, सेल 3, ये सेल जो है 3 प्रेजेंट है। अब ये सेल 1 के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप देख सकते हो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड कर रहा है। मतलब ये सेल 1 के पास बहुत ज़्यादा जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ रहा है। सो हायर कंसंट्रेशन में मॉर्फोजेन इनके पास जाके बाइंड करेंगे सेल 1 के पास। सो ये एक्सप्रेस करेगा पर्टिकुलर जीन को और बाद में जो है प्रोटीन फॉर्म होगा। सो यहाँ पर आप नंबर 2 सेल में देखोगे कि मॉडरेट अमाउंट में, मतलब ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मॉडरेट अमाउंट में जो है ये सिग्नल मॉलिक्यूल जाके बाइंड करेंगे। सो ये मॉडरेट अमाउंट में जो है मॉर्फोजेन को बाइंड करता है और अदर जीन को एक्सप्रेस करता है और प्रोटीन को फॉर्म करता है। वही सेल 3 में आप देखोगे कि ये जो है बहुत कम मॉर्फोजेन इसके पास आके बाइंड कर रहे हैं, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन में जो है मॉर्फोजेन रिलीज हो रहा है। मतलब इसके लिए ये सोर्स सेल जो है ये तो अच्छा खासा जो है मॉर्फोजेन को रिलीज कर रहा है, बट उस तरफ ये जा नहीं पा रहा है। उस सेल 3 के तरफ जो है ये किसी कारण से उतना नहीं जा पा रहा है जितना इसको चाहिए होगा। सो ये कम अमाउंट में जो है मॉर्फोजेन इनके पास जाके बाइंड कर रहे हैं। सो ये दूसरे जीन को एक्सप्रेस करेगा और दूसरे स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, मतलब दूसरा जो है प्रोटीन फॉर्म होगा। सो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ग्रेडियंट जो है ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से सेल को फॉर्म करना है, डेवलप करना है। और ये जो सिग्नलिंग चल रहा है ये पैराक्राइन सिग्नलिंग होता है। पैराक्राइन सिग्नलिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, हम लोगों ने सिग्नलिंग में भी पढ़ा था। पैराक्राइन का मतलब है कि ये सिग्नलिंग आसपास के सेल के बीच में ही होता है। ये ज़्यादा दूर तक अपना सिग्नल जो है ये नहीं भेजते हैं, आसपास के सेल के पास ही इनका सिग्नल जो है सिग्नलिंग जो है वो दिखाई देता है। सो ये इस आसपास के सेल के बीच में ही ये सिग्नलिंग जो है जाके बाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफ वाइज अगर हम देखें तो ये देखिए मॉर्फोजेन कंसंट्रेशन है और ये जो है डिस्टेंस जो है जिसमें जो है किस डिस्टेंस में जो है सेल प्रेजेंट है।
अब हम जानते हैं जिसके पास ज़्यादा होगा उसके पास हायर मॉर्फोजेन होगा। सो सबसे ऊपर की तरफ ये मॉर्फोजेन जाके बाइंड कर रहे हैं सेल 1 के पास। उससे ये दूसरे सेल 2 के पास ये मॉडरेट अमाउंट में जाएगा। सो इस तरीके से ये इस तरीके से डाउन होता जाएगा। अब जो है पूरी तरीके से डाउन कब होगा, ये सेल 3 के पास जाएगा तो डाउन होगा, मतलब सेल 3 के पास बहुत कम अमाउंट में जो है मॉर्फोजेन जाके बाइंड कर रहे हैं। सो इस तरीके से ये डाउनवर्ड ग्राफ जो है ये शो करता है, क्योंकि हायर मॉर्फोजेन जहाँ पर होगा वहाँ पर सबसे जो है ऊपर की तरफ इस तरीके से सेल 1 में प्रेजेंट होगा मॉर्फोजेन, उसके बाद मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होगा और इस तरीके से लोअर मॉर्फोजेन जो लोअर अमाउंट पे प्रेजेंट होगा। सो ये डाउनवर्ड ग्राफ जो है ये शो करता है। अब हम जो है इसका एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉग के केस में, फ्रॉग के एम्ब्रियो के केस में जो जेनोपस स्पीसीज होते हैं उनके केस में मॉर्फोजेन जो होता है उनका नाम होता है एक्टिविन। एक्टिविन एज अ मॉर्फोजेन जो है डेवलप करता है पर्टिकुलर सेल के पास, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज़ करता है और क्या करता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर को डेवलप करवाता है। सो एक्टिविन एज एन मॉर्फोजेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब एक्टिविन जो है ये इसके बारे में देखते हैं। ये पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर होता है जो जेनोपस जो स्पीसीज होते हैं, फ्रॉग का जो एम्ब्रियो होता है उनके केस में, उनके डेवलपमेंट के केस में जो है ये दिखाई देते हैं, हेल्प करते हैं, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल टिश्यू को इंड्यूस करवाते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। यहाँ पर कंडीशन ये है कि नंबर 1 में अगर ये एक्टिविन जो मॉर्फोजेन है फ्रॉग एम्ब्रियो का, ये एक्टिविन जो है ये हाई कंसंट्रेशन में किसी भी सेल के पास अगर रिलीज़ हो रहा है तो वो सेल जो है क्या करेगा, गुस्कोइड जीन को एक्सप्रेस करेगा। हम जानते हैं मॉर्फोजेन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसा एक्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, तो आगे जाके किसी जीन को क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा। सो ये एक्टिविन जो है जिस सेल के पास ज़्यादा अमाउंट में जा रहा है, जिस सेल के पास ज़्यादा अमाउंट में जाके बाइंड कर रहा है, उस सेल को गुस्कोइड जीन का एक्सप्रेस करना है। ठीक है, वो सेल जो है गुस्कोइड जीन को एक्सप्रेस करेगा और गुस्कोइड जीन जैसे ही एक्सप्रेस होता है उसका काम है कि उस सेल का काम है कि वो एम्ब्रियो के डोर्सल स्ट्रक्चर को फॉर्म करे। ठीक है, सो एक्टिविन अगर हाई अमाउंट में या हाई कंसंट्रेशन में एक सेल को मिल रहा है तो वो सेल जो है आगे जाके डोर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है गुस्कोइड जीन के हेल्प से। वही एक्टिविन अगर मॉडरेट कंसंट्रेशन में किसी भी सेल को मिल रहा है तो वो सेल जो है XBRA जीन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, मॉडरेट अमाउंट में अगर मिल रहा है तो वो XBRA जीन का एक्सप्रेस करवाएगा और XBRA जीन का काम है कि वो क्या करे, मसल को फॉर्म करे। फ्रॉग के केस में वो सेल जो है मसल फॉर्म करेगा जो सेल XBRA जीन का एक्सप्रेस करता है। कब करेगा, जब मॉडरेट कंसंट्रेशन में एक्टिविन मिले। वही अगर लोअर कंसंट्रेशन में एक्टिविन मिल रहा है किसी सेल को तो वो सेल जो है कोई भी जीन को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी जीन को एक्सप्रेस नहीं करेगा, नो जीन। ठीक है, यहाँ पर जब वो कोई भी जीन को एक्सप्रेस ना करे, गुस्कोइड जीन को भी एक्सप्रेस ना करे, XBRA जीन को भी एक्सप्रेस ना करे, तो उसको कहा जाएगा डिफ़ॉल्ट। जब वो डिफ़ॉल्ट बनेगा तो वो हार्ट और ब्लड वेसल को क्या करता है, डेवलप करता है एम्ब्रियो के केस में। सो यहाँ पर 3 कंडीशन हमें देखने को मिला। हाई कंसंट्रेशन में अगर एक्टिविन किसी सेल को मिल रहा है तो वो क्या होगा, गुस्कोइड जीन को एक्सप्रेस करेगा और डोर्सल स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। वही मॉडरेट कंसंट्रेशन में अगर एक्टिविन मिल रहा है किसी भी सेल को तो वो XBRA जीन को एक्सप्रेस करेगा और मसल को फॉर्म करेगा। वही अगर लोअर कंसंट्रेशन में एक्टिविन मिल रहा है तो वो किसी भी जीन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म में रह जाएगा और वो हार्ट और ब्लड वेसल को फॉर्म करेगा आगे जाके। अब मॉर्फोजेन जो है अगर उसके पास एक्टिविन ना हो, कहने का मतलब है कि फ्रॉग के पास कोई और मॉर्फोजेन प्रेजेंट है, एक्टिविन नहीं है। ठीक है, तो वो ना ही गुस्कोइड जीन को एक्सप्रेस करेगा और ना ही XBRA जीन को एक्सप्रेस करेगा। तब वो क्या बन जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट बन जाएगा, मतलब जीन को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा और वो हार्ट और ब्लड वेसल को फॉर्म करेगा अगर उस मॉर्फोजेन में एक्टिविन ना हो तो। यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने इसीलिए समझाया है क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में जैसे कि CSIR में इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको मैं और एक एग्जांपल दिखाती हूँ, उससे भी आप जो है समझ सकते हो। यहाँ पर देखो, सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन के वीडियो में मैंने ये एग्जांपल बताया है, यहाँ पर भी ये एग्जांपल को आप देख सकते हो। सो यहाँ पर मैच्योर एग है ड्रोसोफिला का, ये मैच्योर एग का स्ट्रक्चर। यहाँ पर माइक्रोपाइल है जहाँ से स्पर्म एंटर करते हैं। यहाँ पर इस साइड में एंटीरियर पोर्शन में बाइकोइड mRNA प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर साइड में जो है नैनोज mRNA प्रेजेंट होता है।
अब यहाँ पर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा और ये एंटेरियर साइड में जो बाइकोइड एमआरएनए था वो आगे जाके क्या करेगा, बाइकोइड प्रोटीन को फॉर्म करेगा। वही पोस्टीरियर के पास जो नैनोज एमआरएनए था वो नैनोज प्रोटीन को फॉर्म करेगा। मतलब इस तरफ जो ग्रेडियंट होगा इस बाइकोइड एमआरएनए का, मतलब कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पर बाइकोइड प्रोटीन का जो है फॉर्म होता है। वही इस तरफ जो है इस बाइकोइड एमआरएनए का ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, इसीलिए यहाँ पर ना बन के यहाँ पर बना, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो, पोस्टीरियर जो साइड था वहाँ पर नैनोज प्रोटीन का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर नैनोज प्रोटीन जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नैनोज प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। सो यहाँ पर तो वैसे भी पोस्टीरियर पार्ट नहीं बन सकता, यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट है, मतलब यहाँ पर ही जो है पोस्टीरियर स्ट्रक्चर बनेगा। सो यहाँ पर देखो ये ग्रेडियंट जो है बाइकोइड प्रोटीन का ये एंटीरियर में ज़्यादा था, तो एंटीरियर में उनका काम है कि वो हेड का फॉर्मेशन करवाए, और पोस्टीरियर में नैनोज प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा था तो पोस्टीरियर का काम है कि वो टेल को बनाए। सो यहाँ पर ग्रेडियंट का ही बात कहा गया है कि मॉर्फोजेन जो है ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन हो वो उस स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, जिसके पास कम कंसंट्रेशन हो वो अलग स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, और जिसके पास मॉडरेट हो वो भी अलग स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। सो यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल को सिंसिशियल में भी बताया है, क्योंकि सिंसिशियल भी इससे रिलेटेड है, और इस वीडियो में भी मॉर्फोजेन ग्रेडियंट के वीडियो में भी मैंने ये जो है एग्जांपल दिखाया है। आप दोनों एग्जांपल को अच्छे से समझ सकते हो, इसके ऊपर जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा अबाउट मॉर्फोजेन ग्रेडियंट। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल दिन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।